जहाँ पे भी आपको कुछ कंफ्यूजन रहेगा यू कैन आस्क, एंड मैं भी काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, तो आप चैट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं या फिर माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं फ्रेंड्स। यस, सो फ्रेंड्स, व्हाट इज रेफरल एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरल? यस, जैसे कि हम आज बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में हैं, तो रेफरल्स जो हम बोलते हैं कि हम एक पर्सन अपने संपर्क मेंबर को रेफर करते हैं या रेफरल दिलाते हैं, तो व्हाट इज दैट और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट? यस, so it is confirmation that my product or service is worthy of recommendation, and it is public declaration by a customer that he believes in what I offer so much, and existing customer wants others to experience better value for money and benefits he received from the vendor. सो फ्रेंड्स, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी आज ज्योति जी ने अपना परिचय दिया, तो हम ज्योति जी का एग्जाम्पल लेते हैं कि वो संपर्क मेंबर है और मैंने उनकी सारी जो सर्विसेज हैं वो एक्सपीरियंस की हैं, और व्हेन आई हैव एक्सपीरियंस हर सर्विसेज, वो सर्विसेज के बाद इफ आई एम सेटिस्फाइड एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं उनको दूसरे मेंबर को रिकमेंड कर सकती हूँ, और मुझे उनकी सर्विसेज पे उन पे पूरा ट्रस्ट है, बिलीव है कि यस, मतलब दैट आर 100% रिकमेंडेबल। तो जब मुझे ये कॉन्फिडेंस आता है उस चीज पे, उनकी सर्विसेज पे या कोई प्रोडक्ट्स है उस पे, और फिर जब ये मुझे पता होता है कि उनकी जो सर्विसेज हैं वो हमारे मेंबर्स को मतलब और बेटर वैल्यू फॉर मनी दे पाएंगी, तो तब हम मेंबर को रिकमेंड करते हैं। तो रेफरल रिकमेंड करने से पहले हम वो मेंबर की, हमने जो सर्विसेज है या प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपीरियंस ऑलरेडी किए होने चाहिए जब हम पब्लिक में डिक्लेयर करते हैं फ्रेंड्स। या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yes. Economics of referral in Sampark. Member being recommended don't pay kickbacks for a referral in return. फ्रेंड्स, जब हम संपर्क में किसी को रेफर करते हैं तो उसमें हम उनसे एनीथिंग, हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हम संपर्क में अगर मेंबर को रेफरल देते हैं तो वो इट इज नेचुरली, हम सात्विक भाव से रेफर करते हैं। हम कुछ भी उनसे मॉनेटरी कोई कमीशन या कोई भी जो मॉनेटरी है एक्सचेंज कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं संपर्क में। इन रिटर्न इन संपर्क इट्स प्योर एंड नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज ऑफ लीड्स। हम कोई भी मेंबर को लीड दिलाते हैं, दैट इज टोटली विथ सात्विक भाव से अपने मेंबर को कनेक्ट करवाते हैं फ्रेंड्स। एंड व्हेन you recommend a Sampark member to someone else, that means you are confident of his products and services, or you yourself have experienced and satisfied, and you are not expecting anything materialistic in return. Yes friend, जैसे कि हमने बताया कि हम अगर कोई मेंबर को रिकमेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने उनकी जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं वो एक्सपीरियंस की होनी चाहिए, हमें उस पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एंड उसके बाद इफ वी आर सेटिस्फाइड तभी हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं। और जब हम रिकमेंड करते हैं तो हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं उस मेंबर से रिटर्न में एनीथिंग मॉनेटरी या मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स। या नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ रेफरल्स, इसका ये एक फ्रेंड्स आपको ये स्लाइड में क्या दिख रहा है मैं पूछना चाहूंगी। या क्या है पिक्चर में फ्रेंड्स? बर्थडे केक। यस, सो ये एक बर्थडे केक का छोटा सा स्टोरी है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे आपका बर्थडे आ रहा है और आपने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया आपके बर्थडे के लिए, और आपके फ्रेंड जब आपके बर्थडे में आते हैं तो वो आपको 1000 रुपीज का गिफ्ट देते हैं। एंड उसके बाद फिर जब आपके फ्रेंड का बर्थडे आता है और आपके फ्रेंड आपको इनवाइट करते हैं, और आप जब बर्थडे में जाते हैं, यस, आप जब उनके बर्थडे में जाते हैं तो आप उनको 1000 रुपीज का गिफ्ट देते हैं, और आपके फ्रेंड जब आपके बर्थडे में आते हैं तो वो आपको 100 रुपीज का गिफ्ट देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट ईयर स्टोरी है। अगेन नेक्स्ट ईयर आता है तो अगेन फिर से जब आपके फ्रेंड आपको इनवाइट करते हैं बर्थडे में तो आप जाते हैं, तो अगेन फिर से आप उनको जो गिफ्ट देते हैं 1000 रुपीज का गिफ्ट देते हैं, और आपके फ्रेंड जब आते हैं आपके बर्थडे में तो फिर से वो आपको 100 रुपीज का गिफ्ट देते हैं। फिर जब थर्ड ईयर आता है
और जब आपके फ्रेंड का कॉल आता है आपको बर्थडे इनवाइट करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि आपका मतलब जो माइंडसेट होगा या आपका जो रिस्पॉन्स होगा, मतलब क्या होगा वो कॉल पे, मतलब आप क्या रिप्लाई करेंगे? आप मुझे चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं या माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं कि थर्ड ईयर जब आपको इनवाइट करने के लिए कॉल आता है तो आपका क्या रिवर्ट होगा या आपको क्या फीलिंग आएगी? यस, एनीथिंग व्हाट इज कमिंग इन योर माइंड, आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? ओके, सी, यस यस। इज बेस्ड ऑन रुपीज। अगर हम अमाउंट में देखना चाहे तो हम ऐसा सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम हमें नहीं जाना है, बट एज द फ्रेंड तो हम जरूर जाएंगे बर्थडे में। या मैं या पायल जी, मैं बताऊं, अगर जी। ऐसे दोस्त का फोन आएगा ना, मैं उसको बोलूंगा यार मेरे को बुखार है, रहने दे, मतलब मैं आराम करता हूँ। हाँ, नहीं। जी जी। या वंडरफुल 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 आंसर कैलाश जी एंड पायल जी, यस एग्जैक्टली। तो फिर से जब थर्ड ईयर आपके फ्रेंड का कॉल आता है तो मे बी आप कोई रीजन दे देंगे, बहाना बना देंगे, क्योंकि वो एक माइंडसेट, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अगर हम, इट्स ऑलवेज वी हैव टू कीप अ बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। अगर हम वी आर ऑलवेज गिविंग एंड गिविंग और रिवर्ट में अगर वो हमें उतना नहीं आ पाता है, इट्स नॉट अबाउट एक्सपेक्टेशन, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो वो जो रिलेशन है वो हमारा आगे चल के लॉन्ग टर्म में कट हो जाता है। तो यही मतलब रेफरेंस का साइकोलॉजी है, या जो मेरे को ये केक स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करना था कि हमें बैलेंस करना चाहिए। अगर हम बैलेंस नहीं करते हैं तो हमारे कनेक्शंस जो होते हैं वो कट हो जाते हैं। यस, सो फ्रेंड्स, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेंबर्स इन संपर्क, जैसे हम बोलते हैं। फर्स्ट इज मोर ऑफ गिवर्स, या, एंड सेकेंड इज मोर ऑफ रिसीवर्स, या, एंड थर्ड टाइप, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड थर्ड टाइप ऑफ जो मेंबर, जो थर्ड टाइप ऑफ मेंबर्स हैं वो है एनलाइटेंड सोल्स। यस, एक होते हैं जो सिर्फ लेने की भावना रखते हैं, सिर्फ लेते हैं, दैट इज गिवर्स। और एक देने की भावना रखते हैं, दैट इज गिवर्स। और एक होते हैं जो सिर्फ लेते ही जाते हैं, दैट आर रिसीवर्स। और एक टाइप के जो मेंबर्स होते हैं वो है एनलाइटेंड सोल्स, वो बैलेंस करते हैं गिव एंड टेक, दे आर स्मार्ट। जो गिविंग एंड रिसीविंग का जो एक्ट होता है, दे बैलेंस। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि आप किस टाइप के मेंबर्स, अब मैं आपसे पूछूंगी, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर डेंजरस फॉर संपर्क टाइप ऑफ नेटवर्क? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, किस टाइप ऑफ, इन तीन में से कौन से मेंबर्स जो हैं जो डेंजरस हो सकते हैं हमारे एनजीओ के लिए या संपर्क टाइप ऑफ नेटवर्किंग के लिए? यस, दो टाइप्स के, फर्स्ट टू, एक तो जो दे रहा है बहुत और एक हाँ, जो ले रहा है, वो बैलेंस्ड होना चाहिए, गिवर्स एंड टेकर। या बट जो गिवर है वो डेंजरस कैसे होगा वैसे संपर्क के लिए? ओनली रिसीवर्स। गिवर कैसे होंगे, वो ऑलवेज देते रहेंगे, एक टाइम लिमिट के बाद उसकी भी इच्छा होगी कि यार मैं दे रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, जस्ट लाइक केक का सिचुएशन, राइट। ये, ओके, तो वो एक वंडरफुल। टाइम, एक पीरियड ऑफ लिमिट ना, उसका घड़ा भर जाएगा, यार मैं दे ही रहा हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो यस, दोनों टाइप के ही डेंजरस है। ओके ओके ओके, ब्यूटीफुल नेहा जी। यस, अमित जी ने डाला है ओनली रिसीवर्स। यस, आई वांट मोर आंसर्स, आपको क्या लगता है? यस, यस फ्रेंड्स, एग्जैक्टली। एक्चुअली जो मोर ऑफ जो रिसीवर्स हैं, जो रिसीव कर रहे हैं और रिवर्स इन रिटर्न कुछ नहीं दे रहे हैं, एग्जैक्टली जो मोर ऑफ जो रिसीवर्स हैं वो ही हमारे मतलब डेंजरस, इस प्लेटफॉर्म के लिए डेंजरस मेंबर्स हैं। यू कैन बी मोर ऑफ गिवर्स और यू कैन बी एनलाइटन सोल, आप बैलेंस भी कर सकते हैं, आप दोनों कैटेगरी में आ सकते हैं। यस, कैला जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, यस, अभी जैसे कुछ मेंबर्स ने कहा कि जो ज्यादा देते हैं वो भी डेंजरस हैं। एक्चुअली जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं ऐसे लोगों को, हमारे संपर्क परिवार में भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मतलब दोस्त बनाने के लिए आए हैं, एंड दे कीप गिविंग, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और हमने नोटिस किया है कि पिछले 2 साल में वो बिल्कुल सात्विक लोग हैं, और वो अपना काम बस करते रहते हैं और दुनिया को देखते नहीं है वो क्या कर रहे हैं। तो वो एकदम अलग ही टाइप के लोग हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और डेंजरस वर्ड तो बिल्कुल हम उन लोगों के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज्ञानी दानी टाइप के लोग हैं।
तो इवेंचुअली मतलब इतना पेशेंस वाले लोग कम होते हैं। तो बात वही होगी कि जो सिर्फ लेने के लिए, लूटपाट मचाने के लिए आते हैं, वो पूरे सिस्टम को खराब कर देते हैं। Yes, कैलाश exactly. जी, मेरे को एक चीज बोलना था कि गिवर्स ठीक है, जो दे रहा है वो भी है, लेकिन बहुत कम लोग हैं, जैसे आपने कहा, आई टू एग्री विद दैट कि बहुत ज्यादा कम लोग हैं। बट ऐसा है जैसे अगर कोई आ रहा है जिसका बिजनेस अभी स्टार्ट किया है, वो एक लेवल वाले लोग होंगे जिनको ऑलरेडी सेटअप है, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, यस राइट। वो एक यस लेवल के कि यस नहीं, यस। जस्ट एक ग्रुप बनाने आए, एक फ्रेंडली नेचर होना चाहिए या 1-to-1 या इंटरेक्शन होना चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग तो मेरे हिसाब से। जो मोर ऑफ गिवर्स है ना, उसको हम डेंजरस नहीं बोल सकते हैं। हाँ उसके लिए वो है, एक मतलब और वर्ड यूज करना चाहिए। दे विल बी हाँ, इवेंचुअली आई लूजर्स। टू एग्री। यस यस, मैं भी कैलाश जी, एग्री करती हूँ, बिल्कुल। कैलाश Yes, जी, इसमें yes, हेलो, yes. जी हाँ बोले बोलेश्वर। रीत जी, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 कैटेगरी में एक कैटेगरी और भी हो सकती है कि जो जिनका कॉन्टेक्ट स्फीयर कम है, नील के बराबर है, दे कैन नॉट गिव रेफरल्स, एंड उनको का बिजनेस भी कम मिलता है, या लाइक कम दे आर अनेबल टू टेक बिजनेसेस आल्सो। तो इसको आप क्या कहेंगे? भुवनेश्वर जी, बहुत सही सवाल पूछा। आगे रीत ट्रेनिंग में वही बताने वाली है। जिनका कॉन्टेक्ट स्फीयर या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस छोटा होता है, वो तो दे नहीं पाएंगे। तो वो मतलब डेंजरस भी नहीं है, और उनका भाव है हाँ, देने का, बट वो दे राइट नहीं पा रहे राइट, हैं। दे नहीं राइट, पाते, ये करेक्ट दे नहीं पा रहे, बट उनका भाव है सात्विक कि वो देना चाहते हैं, बट ड्यू टू लिमिटेशन दे नहीं पा रहे हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो ट्रेनिंग में रीत आगे बताएंगी। करेक्ट। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। Yes, yes. Yeah, next slide, please. Yes. वेरी गुड। पायल जी ने भी ये चीज पूछी है कि हाँ, अगर हमारा सात्विक भाव है देने का और हम पर दे नहीं पा रहे तो हमें क्या करना चाहिए। यस फ्रेंड्स, व्हाट इफ आई कांट गिव बिजनेस टू अ संपर्क मेंबर, विल आई बी डेंजरस मेंबर इन द सिस्टम। यस फ्रेंड्स, आपको अगर देने की भावना है और आप चाहते हैं कि हम मेंबर को बिजनेस दिलाएं, बट हम दिला नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा इनसाइड बिजनेस भी नहीं है कि हम मेंबर से लें, या कुछ आउटसाइड भी कोई रेफरल नहीं है कि हम मेंबर को दिलाएं। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं। या ये हमें नेक्स्ट स्लाइड आई विल एक्सप्लेन। या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, सो हाउ कैन यू हेल्प बैक संपर्क मेंबर और संपर्क एनजीओ। यस, सो फ्रेंड्स, ये स्लाइड में जैसे बताया गया है कि ये संपर्क मेंबर है और फिर आपको उनसे बिजनेस मिला है और ये आप है। तो जब आपको संपर्क मेंबर से बिजनेस मिलता है तो आपके ऊपर एक वो क्रेडिट आ जाता है कि मतलब एक ऑब्लिगेशन, आपको प्रेशर लगता है कि आपको हमेशा संपर्क से बिजनेस आ रहा है, संपर्क मेंबर से बिजनेस आ रहा है, लीड्स आ रही हैं, बट आप उनको कुछ रिवर्ट में कुछ दे नहीं पा रहे हैं। उस समय वो एक प्रेशर होता है कि मैं कैसे हेल्प करूं मैं संपर्क मेंबर को। तो इन दिस सिनेरियो, यस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इन दिस सिनेरियो फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हैं। जैसे ये संपर्क मेंबर है और उनसे आपको कंटिन्यूस बिजनेस आ रहा है और ये आप है, तो व्हाट यू कैन डू। तो फ्रेंड्स, यू कैन इनवाइट विजिटर्स। आप न्यू मेंबर, आप संपर्क में विजिटर इनवाइट कर सकते हैं, और उनको विजिटर इनवाइट करने के बाद जो हमारी नेटवर्किंग मीट है, जब आप उनको विजिटर इनवाइट करते हैं तो फिर उसके बाद जब वो मेंबर बनता है, अगर वो संपर्क का मेंबर बनता है, आपको उनको संपर्क का मेंबर बनाना है, तो जब वो संपर्क का मेंबर बनते हैं और फिर उनके थ्रू जब संपर्क मेंबर को बिजनेस मिलता है, अदर संपर्क मेंबर को बिजनेस मिलता है, तो दैट यू हैव कंप्लीटेड द ट्रायंगल, कि आपने अपना ऋण चुका दिया, कि आप विजिटर इनवाइट आपने किए हैं और वो जब संपर्क मेंबर बनते हैं और फिर उनके थ्रू जब संपर्क में बिजनेस आता है या किसी संपर्क मेंबर को बिजनेस मिलता है, तो इट मींस इनडायरेक्टली यू हैव गिवन टू संपर्क और संपर्क मेंबर। तो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस ट्रायंगल फ्रेंड्स। या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, three methods to give back to संपर्क। फर्स्ट इज मॉनेटरी बिजनेस, दैट इज आप इनसाइड बिजनेस दे सकते हैं या आउटसाइड बिजनेस दिला सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड इज इनवाइटिंग विजिटर्स हु गेट कन्वर्टेड टू मेंबर्स। आप ज्यादा से ज्यादा, हमारे सबके इतने कॉन्टैक्ट स्पीयर्स हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा विजिटर इनवाइट कर सकते हैं, दैट इज इजी, दैट कैन बी डन, और आप उनको मेंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड मेथड इज वॉलंटियरिंग
कंट्रीब्यूशन टाइम इन संपर्क इन डिफरेंट रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इट इज एन एनजीओ जो मतलब मेंबर के वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से ही चल रहा है फ्रेंड्स। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप 100% संपर्क में काफी सारे रोल्स हैं, उसमें आप अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वॉलेंटियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी मतलब ये 3 मेथड्स हैं, आप किसी भी वे में संपर्क को गिव बैक कर सकते हैं फ्रेंड्स। या नेक्स्ट स्लाइड। रीत जी, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये डिस्कशन के बाद हम सभी को समझ में आ गया होगा कि सही मायने में डेंजरस वो आदमी है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए बिजनेस लेता रहता है संपर्क में, न ही संपर्क परिवार में कोई दूसरा नया सदस्य ऐड करता है, क्योंकि वो कर सकता है वो, ना ही वो मतलब कोई टाइम कंट्रीब्यूट करता है कि ठीक है मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना मेंबर ऐड कर पा रहा हूँ, ना बिजनेस दे पा रहा हूँ, तो एटलीस्ट मैं मतलब संपर्क एनजीओ रन करने में कुछ टाइम दूं, वो भी नहीं कर पा रहा है या जानबूझ के नहीं कर रहा है, और उसकी भावना ही ऐसी है कि सिर्फ मुझे लेना है और कुछ वापस देना नहीं है। तो मैं ऐसा क्लियरली आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। हम लोग को 2 साल हो गया ये संस्था को रन करते हुए, और ऑलमोस्ट 1 साल के बाद जो हमारे पास पूरा रिकॉर्डिंग सिस्टम है, जो हम मेंबर के पूरे परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करते हैं टाइम टू टाइम, उससे पता चल जाता है कि मेंबर एक्चुअली कर क्या रहा है संपर्क में। तो आप विश्वास नहीं करोगे, हमने ऐसे बहुत सारे मेंबर्स की मेंबरशिप जो साल खत्म हो जाता है उसके बाद स्ट्रिक्टली रिन्यू नहीं करते, उन्हें मना कर देते हैं, क्योंकि ये ना एक इकोसिस्टम है। हम इतने कम चार्जेस पे अगर एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और नॉन प्रॉफिट प्लेटफॉर्म है, लोग सोशली और अपनी भावना से टाइम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जो लोग सिर्फ लूटपाट बचाने आते हैं, स्वार्थी होते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है उनको इस परिवार का हिस्सा बनाए रखने की। वो एक्चुअली सिस्टम को पूरा पॉल्यूट कर देते हैं। उनको देख के बाकी मेंबर्स भी फिर वैसा हो सकते हैं, ऐसा हमें डर लगता है। तो फिर 1 साल बाद एक पीरियड होता है, हम उन्हें मना कर देते हैं कि भाई आप रहने दीजिए, आप कोई और ग्रुप देख लीजिए। थैंक्स रीत, ओवर टू यू अगेन। यस, थैंक यू कैलाश जी। यस, सो फ्रेंड्स, दीज आर द वेज कि आप इन तीनों तरीकों से आप संपर्क को गिव बैक कर सकते हैं फ्रेंड्स। या नेक्स्ट स्लाइड। Yes. So now what to pass? Cold call versus hot referral. Yes. And when tangible versus intangible business, and who get referrals and profits? One who follows VCP, that is right visibility plus good credibility is equal to profit. Yes. So friends, I will explain this entire thing in next slide. Yes. सो मुझे ये चीज पूछनी है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मुझे पूछना है कि जो हम संपर्क में हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स। कोल्ड कॉल जो होता है, हमें हॉट रेफरल पास करने चाहिए कि कोल्ड कॉल? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? हॉट रेफरल्स। ओके, यस। या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो पहले मैं इस पे एक्सप्लेन करूंगी, देन अगेन आई विल आस्क, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। यस, सो फ्रेंड्स, जहां पहले आप ये देख पा रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ कोल्ड कॉल, कि ये आप है यू, और फिर आपने संपर्क मेंबर को कोई रेफरल दिया है किसी XYZ थर्ड पर्सन का। तो आपने जब संपर्क मेंबर को रेफरल दिया है तो आपने देखा ये जो एरो है वो कंप्लीट नहीं होता है। इट इज जस्ट कि आपने उनको एक रेफरल दिया है कि मैं आई एम कनेक्टिंग टू लाइक ज्योति कृपलानी जी टू XYZ पर्सन, एंड लेकिन आपने वो मेंबर को कॉल करके ये नहीं बताया है, मतलब जो जिनका आपने रेफरल दिया है ज्योति जी को, तो उनको आपने कॉल करके, वो XYZ पर्सन को कॉल करके ये चीज नहीं बताई है कि आपको संपर्क मेंबर का कॉल आएगा और मैंने उनकी सर्विसेज एक्सपीरियंस करी है या प्रोडक्ट मैंने उनसे लिए हैं, दैट इज ट्रस्टवर्दी एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, तो आपको उनका कॉल आएगा तो आप उनसे लाइक कनेक्ट कर लीजिएगा। तो इट इज जस्ट, तो दिस इज कॉल्ड द कोल्ड कॉल, कि जस्ट आपने एक रेफरल पास किया अपने संपर्क मेंबर को, तो इसे कोल्ड कॉल कहते हैं। एंड व्हाट इज हॉट रेफरल? तो हॉट रेफरल इज फ्रेंड्स, जैसे आप हैं और आपने संपर्क मेंबर को कोई रेफरल दिया है, जैसे ज्योति जी को मैंने किसी मेंबर का रेफरल दिया है, समझ लीजिए जगदीश सुगंध है, मैंने उनका रेफरल दिया ज्योति जी को, तो दिस इज नाउ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी
कि मैंने उनको जिस मेंबर का रेफरल दिया है, जगदीश जी का रेफरल दिया, तो मुझे उन्हें कॉल करके, जगदीश जी को कॉल करके मुझे ज्योति जी की पूरी एंटायर जो सर्विसेज है मुझे वो उन्हें बतानी है, और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है कि मैंने इनकी सर्विसेज, शी इज अ संपर्क मेंबर एंड मैंने उनकी सर्विसेज एक्सपीरियंस की है एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, आई हैव ट्रस्ट। तो इस तरीके से आपको वो मेंबर को भी कॉल करके बताना है और साथ ही साथ ज्योति जी को भी मतलब उस मेंबर का डिटेल देना है। तो फ्रेंड्स, जब आप ये ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं, मतलब संपर्क मेंबर को रेफरल देते हैं, साथ ही साथ जो XYZ पर्सन का आपने रेफरल दिया है उनको भी कॉल करके आप उनसे कनेक्ट करवाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड हॉट रेफरल। तो फ्रेंड्स, संपर्क में हमें कोल्ड कॉल नहीं करना है, हॉट रेफरल पास करना है। यस। सो इस चीज के लिए मैं पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि मतलब डू यू गेट द क्लैरिटी कि व्हाट इज हॉट रेफरल एंड व्हाट इज कोल्ड कॉल? आप माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं। अगर आप सबका यस आता है देन आई विल मूव फॉरवर्ड, कि आपको मतलब इसका डिफरेंस पता चल गया है कि हमें हॉट रेफरल क्या होता है और कोल्ड कॉल क्या है, एंड वी हैव टू गिव द हॉट रेफरल नॉट द कोल्ड कॉल। यस, आप यस बोल सकते हैं चैट बॉक्स में। आई एम वेटिंग फॉर एवरीबडीज कंफर्मेशन कि आपको क्लैरिटी आ गई है। आप वाई भी पोस्ट कर सकते हैं, यस भी पोस्ट कर सकते हैं। ओके, यस, सभी मेंबर्स का यस आया है पोस्ट इसमें चैट बॉक्स में। सो वी कैन मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस। So friends, now tangible business versus intangible. So what is tangible? Tangible business is जिनका जो business है, जिनके products है, जो products हैं उनको tangible business बोलते हैं, और जिनकी services हैं वो that is intangible business। तो जैसे हम products का कुछ अगर example लेने जाएंगे, जैसे अभी हमारे जो members हैं, अगर उनका अगर हम example लेंगे तो जैसे देखा जाए आदित्य जैन जी हैं तो उनकी सर्विसेज हैं, अनिरुद्ध सर हैं तो दैट इज उनकी सर्विसेज, दैट इज इंटेंजिबल बिजनेस। ज्योति जी हैं, उनका भी सर्विसेज। इवन आई कैन गिव माय एग्जांपल, जो मेरी भी सर्विसेज है। तो जितना भी जो सर्विस सेक्टर है दैट इज इंटेंजिबल बिजनेस। और पीयूष जी हैं, जैसे उनका प्रोडक्ट्स है एसी, ही इज एसी डिस्ट्रीब्यूटर, एंड कैलाश जी हैं, उनका लाइटिंग का बिजनेस है, तो दैट इज टेंजिबल बिजनेस। सो फ्रेंड्स, डिफरेंस क्या है? जो टेंजिबल बिजनेस है उनका उसकी एग्जांपल है दैट इज फिजिकल प्रोडक्ट्स, जिनको आप टच कर सकते हैं, फील एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड जो सर्विसेज होते हैं उनको आप मतलब टच और फील टच नहीं कर सकते, आपको उनको मेंबर के पास जाके एक्सपीरियंस करना होता है। जो टेंजिबल बिजनेस जिनका होता है फ्रेंड्स, उनको इमीडिएट बिजनेस मिलता है। जैसे हमारे लाइटिंग का है कैलाश जी का, तो उनको इमीडिएट हमें बस कॉल करना है और हमें सिर्फ ऑर्डर देना है, तो हमें उसका कुछ एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। जैसे पीयूष जी का है एसी का बिजनेस है, तो हम जब कॉल करेंगे एंड उन्हें इमीडिएट बिजनेस मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें वो एक्सपीरियंस नहीं करना होता है। या फिर कोई मोबाइल शॉप वेंडर है, अगर हमें मोबाइल खरीदना है तो इंस्टेंट वी कैन ऑर्डर। बट जो इंटेंजिबल बिजनेस है, जो जिनका सर्विसेज है, तो उन्हें मिनिमम 6 मंथ्स लग जाते हैं बिजनेस मिलने में संपर्क में। जैसे मैं अपना भी एग्जांपल देना चाहूंगी फ्रेंड्स, व्हेन आई जॉइन संपर्क, तो मेरा जो होलिस्टिक हीलिंग है वो इतना डिफरेंट मोडालिटी है कि जब मैं बताती थी तो लोगों ने वो कभी सुना ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था वो क्या है। तो मुझे अपना जो सर्विसेज है वो मेंबर्स को बताने में, समझाने में, एक्सपीरियंस मतलब जब तक करे मेंबर वो चीज, एटलीस्ट मुझे बिजनेस मिलने में, मुझे भी संपर्क में एटलीस्ट स्टार्टिंग में 3-4 महीने लग गए थे, मुझे कोई बिजनेस नहीं मिला था, बट आई वाज इनटू ट्रेनिंग। तो मुझे समझ में आ गया था कि माय बिजनेस इज ऑफ सर्विसेज। तो उसको जब तक मेंबर एक्सपीरियंस नहीं करता है तो वो सेक्टर को बिजनेस मिलने में टाइम लगता है। एंड ये जो टेंजिबल सेक्टर है उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसमें लेस इंफॉर्मेशन, उसमें इंफॉर्मेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपको मोबाइल खरीदना है तो उसमें आपको ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती, आपको पता होता है। अगर आपको कोई लाइट खरीदनी है तो आपको उसमें कुछ इंफॉर्मेशन, उसमें इतनी नहीं रिक्वायरमेंट है। बट अगर आप कोई इंटेंजिबल बिजनेस में,
तो आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि अगर आप मेरी सर्विसेज ले रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि साउंड थेरेपी क्या है, वो क्या होता है, मुझे उससे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, या कितने % तक बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से इनटैंजिबल बिजनेस जो होता है उसमें हमें पहले काफी सारी इंफॉर्मेशन पता करनी होती है, उसी के बाद फिर हम आगे मतलब बढ़ सकते हैं। यस। एंड जो टेंजिबल बिजनेस होता है फ्रेंड्स, उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है बहुत लो होता है, कि अगर हम पंखा खरीद रहे हैं तो उसमें हार्डली प्रॉफिट मार्जिन होगा, बट जो सर्विसेज जो है उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है दैट इज वेरी हाई। एंड टेंजिबल बिजनेस में जो रिस्क होता है वो बहुत लो होता है, एंड एज कंपेयर टू इनटेंजिबल बिजनेस। जैसे अगर हम पंखा भी लेते हैं या कुछ लाइट लेते हैं तो उसमें कोई रिस्क नहीं है, वो खराब भी होता है तो आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। बट ये जो सर्विसेज सेक्टर है, तो जब तक हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं एंड तो तब तक इट इज वेरी रिस्की। जब हम एक्सपीरियंस करेंगे उसी के बाद हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ दिस इज राइट, और मैंने जहां पैसा इन्वेस्ट किया है दैट इज वैल्यू फॉर मनी। So friends, this is a difference between a tangible business and intangible business. I hope you understand. अगर आपको इस बारे में कुछ भी पूछना है तो आप इंस्टेंट माइक अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। सारे मेंबर्स से रिक्वेस्ट है, अभी तक इस स्लॉट में, एजुकेशन स्लॉट में जो भी कवर हुआ है उससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है या कुछ वैल्यू एडिशन करना है या कुछ फीडबैक देना है तो आप यहाँ पर हम लोग पॉज करेंगे और आप पूछ सकते हैं या आप बता सकते हैं। यस यस फ्रेंड्स, अभी तक का हमारा जितना नेटवर्क ये स्लॉट हुआ एजुकेशन स्लॉट, रिगार्डिंग दैट एनीथिंग यू विश टू आस्क, आपको कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन है यू कैन आस्क फ्रेंड्स। ओके ठीक है, मैं बस अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना। यस यस। हाँ, एक्चुअली मुझे ये पूछना है कि मेरा जैसे ज्वेलरी का है तो बेसिकली देखा जाए तो मैं तो यानी गोल्ड लेके बना के देता हूँ, तो मेरा ये सर्विस में आएगा कि यानी टेंजिबल में आएगा ये? क्योंकि मैं खुद सोना खरीद के मैं बना के नहीं दे रहा हूँ, मैं मेरी सर्विस उसमें मेरा जो लेबर चार्ज है वो मैं ऐड करके दे रहा हूँ। अमित जी, आपका दोनों है। ओके। आप प्रोडक्ट भी देते हैं और उसमें एक डिजाइन कॉन्सेप्ट है, वैल्यू एडिशन है, उसको आप बनाते हो। एकदम ऐसा फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है कि मतलब मैंने कंपनी से खरीदा और अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे जाके बेच दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। प्रोडक्ट आप रॉ गोल्ड खरीदते हैं बिस्किट्स के फॉर्म में या जो भी फॉर्म में खरीदते हैं, फिर उसको कस्टमर के लिए डिजाइन करते हैं। तो एक्चुअली आपके बिजनेस में ज्यादा पार्ट आपकी सर्विस का है। गोल्ड तो बहुत ही ओपनली लिक्विडली कहीं भी अवेलेबल है, हाँ, सब जगह। वही इसलिए मैं पूछना चाह रहा था। हाँ, तो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, बट मेजर जो कंपोनेंट है आपका जो टैलेंट है, स्किल है, जो आपका वो वैल्यू ऐड कर रहा है। तो मैं कहूँगा प्रेफरेबली आप इंटेंजिबल साइड ही जाओगे, सर्विस पार्ट ज्यादा है आपके यहाँ, प्रोडक्ट पार्ट बहुत कम है। ओके ओके, थैंक यू। यस यस यस, कैला या पायल जी ने भी पूछा है कि आई हैव टैंजिबल एंड इनटैंजिबल बोथ। यस वेरी ट्रू पायल जी, आपकी सर्विसेज भी हैं और साथ ही साथ आप वो प्रोडक्ट सेल भी करते हैं जो वास्तु से रिलेटेड है, स्टोन्स एंड नन जेम्स जो है, तो एग्जैक्टली आपका टैंजिबल एंड इनटैंजिबल बोथ है। यू बिल्कुल। पायल जी, आपके केस में भी इंटेंजिबल ज्यादा है, क्योंकि जब आप कंसल्टेशन दे रहे हो वास्तु से रिलेटेड वो तो प्योरली इंटेंजिबल है, और यंत्र या ये पुखराज पन्ना ये सब भी मतलब है तो वाइडली अवेलेबल, बट उसको कस्टमर को समझाना कि ये आपके लिए फिट है, ये टैलेंट है, ये आपका स्किल है या जो भी है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि इंटेंजिबल जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा है। कस्टमर मतलब प्रोडक्ट के बाद अलावा आपका जो वो है ना टैलेंट, उसको ज्यादा देखेगा। जी जी। ओके ओके, सो ऐसे किसी का प्रश्न पूछना हो, क्योंकि बिल्कुल लेजिटिमेट प्रश्न है कि मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या सर्विस बेच रहा हूँ, मैं टेंजिबल बिजनेस कैटेगरी में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ या इंटेंजिबल पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो ये किसी के भी मन में आ सकता है, आप पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रुप में अगर हम देखें तो अनिरुद्ध आठवले जी 100% इंटेंजिबल है, गुंजली जी, मैं
टेंजिबल में है, ज्योति जी 100% इंटेंजिबल है, कशिश जी 100% इंटेंजिबल है, मधु आडवाणी, मृणाल, नेहा, पायल का तो अभी डिस्कस हो गया। तो ये जो कशिश, मधु, मृणाल, नेहा है, ये 100% इंटेंजिबल है। प्रोफेसर बुलेश्वर माते 100% इंटेंजिबल है। तो मेजोरिटी एक्चुअली यही होता है नेटवर्किंग ग्रुप में, टेंजिबल वालों को ज्यादा फायदा भी नहीं होता है और लोग भी कम ही होते हैं टेंजिबल वाले। मेजोरिटी नेटवर्किंग ग्रुप में इंटेंजिबल से रिलेटेड मेंबर्स ज्यादा होते हैं और उन्हीं को अगर उन्होंने सही तरीके से नेटवर्किंग किया तो ओवर द 6 मंथ और 1 ईयर उनको वो दिखने लगता है बेनिफिट। Yes. What do you think? Yeah. Okay. So thank you, friends. I think hope everybody is clear. अभी जो आज हमने education slot लिया है. Yes. So we can move to our next slot.